नमस्कार। आज हम रिलायंस पावर लिमिटेड यानी आर पावर इसके शेयर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है जिसमें इसका शेयर प्राइस, टेक्निकल, फाइनेंशियल एनालिसिस सब कुछ है। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस रिपोर्ट के जरिए रिलायंस पावर के शेयर का जो प्रदर्शन है उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है और कंपनी के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें समझें। बिल्कुल। और देखिए, आज की ही बात करें 10 जून 2025, तो रिपोर्ट के हिसाब से शेयर में करीब 11% की जबरदस्त तेजी आई है। हाँ, 10.99%। और ये 71 रुपए 72 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये इसका 52 हफ्तों का नया हाई भी है। अच्छा। और वॉल्यूम भी आज काफी हाई दिख रहा है। हाँ वही, तो मतलब ये ध्यान खींचने वाली बात तो है ही। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल, इतनी तेजी और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ जरूर देखने लायक है। अगर रिपोर्ट के एनालिसिस पर जाएं तो टेक्निकली इसे बुलिश माना जा रहा है। बुलिश। स्कोर क्या है? स्कोर 72.5 है 100 में से। मतलब चार्ट्स पर संकेत पॉजिटिव लग रहे हैं, जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर होना, वॉल्यूम बढ़ना, ये सब। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसका स्कोर? वो भी अच्छा है, 75.0100। इसे हाई कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा, मतलब कंपनी फाइनेंशियली मजबूत दिख रही है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। रिपोर्ट के हिसाब से हो सकता है ये हाल में कुछ कर्ज कम करने या एसेट बेचने से हो, क्योंकि ऑपरेशनल प्रॉफिट का जिक्र आगे थोड़ा अलग है। ओके। और वैल्यूएशन महंगा तो नहीं हो गया इतनी तेजी के बाद? वैल्यूएशन स्कोर 59.500 है, किफायती या अफोर्डेबल बताया गया है। ओह, इतनी तेजी के बाद भी? हाँ, शायद इंडस्ट्री के मुकाबले अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी महंगा ना माना जा रहा हो। ये तो दिलचस्प है। टेक्निकल अच्छे, फाइनेंशियल स्कोर ठीक ठाक, वैल्यूएशन भी ओके, और रिटर्न जरा उस पर नजर डालें। हाँ, वो तो कमाल के हैं। पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो करीब 187% है। 186.88%। और पिछले 5 साल का? वो तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, 2768.80%। बाप रे, 2700% से ज्यादा। ये तो जबरदस्त रफ्तार है, मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं। बिल्कुल, लंबी अवधि में जिसने पैसा लगाया उसका तो पैसा कई गुना हो गया। लेकिन कुछ गड़बड़ है। यहीं पर थोड़ा पेंच है। जब हम हाल के तिमाही नतीजों को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। अच्छा, कैसे? मार्च 2025 तिमाही का रेवेन्यू देखिए, साल दर साल 148% बढ़कर 21 करोड़ हुआ। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो शानदार है। लेकिन उसी तिमाही में नेट लॉस मतलब शुद्ध घाटा वो रहा 101 करोड़। 101 करोड़ का घाटा? हाँ, और ये पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले करीब 270% ज्यादा है। अरे, ये क्या बात हुई? रेवेन्यू इतना बढ़ा और घाटा उससे भी ज्यादा बढ़ गया? हाँ, यही थोड़ा सोचने वाली बात है। इसका कोई कारण बताया है रिपोर्ट में? कोई वन टाइम आइटम या कॉस्ट बहुत बढ़ गई? लगता है कि ये बढ़ा हुआ रेवेन्यू आखिर मुनाफे में क्यों नहीं बदल पा रहा। ये तो वाकई अहम सवाल है। अच्छा, शेयर प्राइस मूवमेंट का ब्रेकडाउन भी है शायद रिपोर्ट में? हाँ, दिया है। पिछले एक दिन में +10.99%, वो तो आज का है। एक हफ्ते में +15.73%, एक महीने में +85.56%। एक महीने में 85%, जबरदस्त। और एक तिमाही +99.00%। मतलब 3 महीने में पैसा डबल। कमाल है। और 1 साल, 3 साल, 5 साल का तो हमने देख ही लिया। हाँ, एक साल में +186.88%, 3 साल में +414.12% और 5 साल में +2768.80%। और आज का हाई लो? आज का हाई 72 रुपीज 23 पैसे, लो 65 रुपीज 35 पैसे, और 52 वीक हाई भी यही है, 72 रुपीज 23 पैसे, और लो था 25 रुपीज 25 पैसे। वाह, मतलब 25 रुपए से 72 रुपए तक का सफर एक साल में। बिल्कुल। तो शेयर प्राइस मूवमेंट तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, अब जरा कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये करती क्या है मूलतः? काफी फैला हुआ है। कोयला, गैस, हाइड्रो, विंड, सोलर, मतलब पारंपरिक और रिन्यूएबल दोनों तरह की ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े हैं। ओके, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और कंपनी का इतिहास, ये कब शुरू हुई? ये जानना भी रोचक है। कंपनी शुरू हुई थी 17 जनवरी 1995 को। तब इसका नाम भावना पावर प्राइवेट लिमिटेड था। भावना पावर।
अच्छा। हाँ, फिर कई बार नाम बदला और फाइनली जुलाई 2007 में इसका नाम रिलायंस पावर लिमिटेड पड़ा। और ये रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह का हिस्सा है। ओके, एडीडीजी ग्रुप का। मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ है रिपोर्ट में? कौन चला रहा है कंपनी? हाँ, कुछ प्रमुख लोगों का जिक्र है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ का नाम है और निदेशक मंडल में चेयरपर्सन सतीश सेठ का नाम दिया है। तो अब अगर हम सारी चीजों को एक साथ रखें, हाँ, तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, एक तरफ तो रिलायंस पावर का शेयर है जो रॉकेट बना हुआ है, हाल में भी और लंबे समय में भी निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। बिल्कुल। टेक्निकल और फाइनेंशियल स्कोर भी, जैसा आपने बताया, ऊपरी तौर पर तो ठीक ठाक या मजबूत लग रहे हैं। हाँ, स्कोर तो यही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हालिया तिमाही नतीजों में रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। सही कहा, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है इस समय। तो इसे बड़ी तस्वीर में कैसे देखें? मतलब भविष्य क्या लगता है? वही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कंपनी अपने बढ़ते रेवेन्यू को सस्टेनेबल प्रॉफिट में बदल पाएगी? ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरा एनर्जी सेक्टर ही एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट है। एग्जैक्टली। तो रिलायंस पावर का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो इस बदलाव में कितना मददगार होगा या कहीं वो चुनौती तो नहीं बन जाएगा, ये देखना होगा। सही पॉइंट है। तो फिर निवेशक क्या सोचे? मतलब ये जो मिले जुले सिग्नल हैं, शेयर तो भाग रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स, खासकर हालिया प्रॉफिट, कमजोर दिख रहे हैं। हाँ, ये एक मुश्किल स्थिति है। क्या ये सिर्फ बाजार का मोमेंटम है जो शेयर को ऊपर ले जा रहा है, या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा पकड़ा है जो अभी नतीजों में नहीं दिख रहा, पर बाजार को उसकी भनक लग गई है? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि बाजार अभी सिर्फ लंबे अवधि की संभावनाओं पर दांव लगा रहा हो और हाल के घाटे को नजरअंदाज कर रहा हो। तो मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड और कंपनी की लॉन्ग टर्म फंडामेंटल हेल्थ के बीच एक सही बैलेंस कैसे ढूंढा जाए, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। बिल्कुल, और इसका जवाब ढूंढना ही निवेशक का काम है।